छत्तीसगढ़ में पहले दौर के 18 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। एक अहम दिन कल बस्तर संभाग में चुनाव है और 18 सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग है। नक्सली प्रभावित इन सीटों पर सुरक्षा के लिए करीब 65,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कर दी गई है। पहले दौर की 18 सीटों पर प्रचार के आखिरी क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला। इन 18 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है और साथ ही चुनाव आयोग के लिए भी इन सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये जो इलाका माना जाता है 18 सीटों का, ये माओवादियों का इलाका माना जाता है और चुनाव से 24 घंटे पहले 2 जगहों पर नक्सली हमले भी हुए हैं। और आपको बता दें, पहले दौर में माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग की 18 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सभी सीटों पर वीवीपैट वाली ईवीएम पर कल वोटर अपना जनादेश लॉक करेंगे। जी हां, छत्तीसगढ़ में पहले दौर की 18 सीटों पर कुल 190 उम्मीदवार मैदान में हैं और इनमें सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार राजनांदगांव सीट पर हैं, जहां से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका गढ़ माना जाता है। राजनांदगांव सीट पर कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला को उम्मीदवार बनाकर ये बीजेपी के अगेंस्ट उतारा और पहले दौर में सबसे कम 5-5 उम्मीदवार बस्तर और कोंडागांव सीट पर हैं और पहले दौर में आदिवासी बहुल इलाके में वोटिंग होगी, मतदान होगा, जहां 18 में से 12 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए सुरक्षित हैं, जबकि एक सीट शेड्यूल कास्ट के लिए एससी के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। पहले दौर की 18 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। 2013 में बीजेपी को 18 में से 12 सीटों पर हार झेलनी पड़ी थी। 2013 के हालात बता रहे हैं और कांग्रेस ने इन आदिवासी बहुल सीटों पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए अपने 9 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी को चुनाव में उनके ही गांव की एक युवा महिला उम्मीदवार चुनौती दे रही हैं। मरवाही सीट से अजीत जोगी के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ऋतु पेंद्राम को प्रत्याशी बनाया है। ऋतु अजीत जोगी के गांव की रहने वाली हैं और सरपंच भी हैं। ऋतु जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुखिया अजीत जोगी को कड़ी टक्कर देने की बात कह रही हैं, तो वहीं जोगी ये कह रहे हैं कि मेरी जीत निश्चित है। पहले ही कहा, ये चुनौती तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए। और माननीय जोगी जी ग्राम पंचायत सारबहरा के मतदाता रहे हैं, परंतु उसका भी कोई ज्यादा ऐसा फायदा हमें नहीं नजर आया कभी भी। देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री का गांव है और रेणु जी का भी गांव है, तो जिस तरह से अगर विकास कार्य होना चाहिए था या फिर वो किसी भी स्तर पे देखे, शिक्षा या स्वास्थ्य के बारे में या विकास की बात करें, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ। मरवाही की जनता से मेरा प्रगाढ़ और घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है और उसी संबंध के आधार पर मैं हमेशा यहाँ से लड़ा हूँ और उसी संबंध के आधार पर यहाँ की जनता ने मुझे हमेशा सर्वाधिक वोटों से जिताया। तो छत्तीसगढ़ के लिए कल का दिन काफी अहम है। 12 नवंबर का दिन जब मतदान होना है पहले चरण के लिए और सुबह 6 बजे से लगातार आप इंडिया न्यूज पर हमारी ये कवरेज देख पाएंगे।